तो नमस्कार दोस्तों। ठीक है, देख रहे हो आप, हंसी की कोई दवा होती है? जी, हंसी की दवा। ठीक सुना आपने, हंसी की दवा। हंसी की दवा तो नहीं होती, लेकिन हाँ, हंसी खुद में सब रोगों की एक दवा होती है। तो हमें हंसना चाहिए। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमें हंसना चाहिए। यानी हंसने की दवा तो नहीं होती, लेकिन हंसी खुद में एक क्या है, एक दवा है। तो इंसान को हंसते रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हंसने वाली दवा तो नहीं होती, लेकिन हंसने वाली गैस तो होती है। कौन सी होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। जी हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसको व्यक्ति सूंघ ले तो वो हंसता रहता है। अब आप सोचो कि लिक्विड रूप में या आप कोई उसका सेवन कर ले तो क्या होगा, व्यक्ति हंसता रहेगा। अगर आप क्लास में वो सूंघ के चले जाओगे या लेके चले जाओगे तो टीचर पूछेंगे कि होमवर्क किया, आप हंसोगे हा हा हा। अगर प्रार्थना के वक्त टाइम आपको आगे बुलाएं तो आप हंसते जाओगे, प्रतिज्ञा के समय बोलें तो आप हंसते जाओगे, और कहीं कहीं मतलब किसी ऐसी जगह जाओगे जहाँ कि आपको मतलब सीरियस होने का नाटक करे तो वहाँ भी आप क्या करोगे, हंसते जाओगे। तो एक कल्पना करो ऐसी कहानी की जिसमें कि कोई महिला है, वो हंसने वाली दवा पी लेती है, और तो कैसा मज़ा होगा, है ना। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाना तो इतना है भाई कि हंसने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, ये मेडिकल यूज़ या प्रयोगशाला यूज के लिए हमें घर में काम में नहीं लेनी चाहिए। इसका मेडिकल पर्पज़ है, ठीक है। तो अब मेरा पर्पज़ है आपको हंसी की दवा देने का, मतलब आपको हंसाने का। तो आज हमारे वीडियो में है एक हंसने वाली कहानी, तो देखिएगा कहानी। और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो चलो कहानी में। उन्हें खा ली हंसने वाली दवा। किशनगढ़ गांव में कीर्ति अपने बेटे दिवाकर और बहू अंशु के साथ रहा करती थी। तीनों बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अरे बहू, आज खाना मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप आराम कीजिए, खाना मैं ही बनाऊंगी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन गलती से अंशु हंसने वाली दवा खा लेती है। बस उस दिन से सब कुछ बदल जाता है। अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा बाम तो दे दे। अरे बाम लगा कर क्या करोगी माँ जी? मैं पाँव दबा देती हूँ। अरे एक तो मुझे पाँव दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम हंस रही हो। आई एम सॉरी माँ जी। अरे फिर से हंस रही है, जा तू मेरे कमरे से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब माँ जी क्या सोचेगी? 2 दिन बाद कीर्ति घर में किटी पार्टी रखती है। उसकी सभी सहेलियां घर आने वाली होती हैं। अरे बहू, मेरी कुछ सहेलियां आज दोपहर को घर आने वाली है, आज कुछ खाने में अच्छा सा बनाना। सहेलियां? क्यों, मेरी सहेलियां नहीं हो सकती क्या? तुम फिर से हंस रही हो? नहीं माँ जी, मैं हंस नहीं रही हूँ। अरे फिर से हंस रही हो और बोल रही हो कि हंस नहीं रही। नहीं माँ जी, मैं तो तुम जाओ मेरे सामने से और किचन का काम कर लो, जाओ। दोपहर को कीर्ति की सभी दोस्त खाने पर आ जाती हैं। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है कीर्ति। अरे मैंने कहा, ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। अरे वाह, बड़ी गुनी है तुम्हारी बहू तो। हाँ हाँ, खाना भी अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत ही गुनी है। तो हमको नहीं मिलवाओगी क्या, या छुपा कर रखोगी अपनी हीरे जैसी बहू को? अरे नहीं नहीं, अभी बुलाती हूँ। अंशु, ओ अंशु, बहू रानी। अंशु बाहर आती है। जी माँ जी। बहू, ये सब मेरी सहेलियां हैं, मिलो सबसे।
नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहू तो बहुत अच्छी मिली है तुमको, किस्मत वाली हो तुम। किस्मत वाली। अरे क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। तभी अचानक सांची के हाथ से चम्मच छूट जाता है और उसका कुर्ता गंदा हो जाता है। अंशु फिर से हंसने लगती है। इधर सब सहेलियां गुस्सा होकर चली जाती हैं। कीर्ति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? इस तरह से तो माजी और उनकी सहेलियां नाराज हो गई। अगले दिन, बहू, ओ बहू, किधर हो? जी माँ जी। जल्दी से मेरे साथ चलो। पड़ोस वाले शर्मा जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, उनके घर बैठक के लिए जाना है। अंशु तैयार होकर आ जाती है। थोड़ी देर में दोनों शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। वहां पर सब रो रहे होते हैं। कीर्ति शर्मा जी की बीवी के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगती है। बड़े अच्छे इंसान थे मेरे पति। अच्छा। तुम हंस क्यों रही हो? वो अच्छे थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे थे अंकल। अरे अंशु, हंस मत। माँ जी, मैं हंस नहीं रही। मैं तो आंटी जी को बस दिलासा दे रही थी। सब औरतें अंशु की इस हरकत से हैरान हो जाती हैं। कीर्ति भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो अंशु को लेकर फटाफट घर लौट आती है। अंशु, क्या हो गया है तुझे? हंस क्यों रही थी तू वहां पर? नहीं बाजी, मैं तो बस। अरे तो फिर से हंस दी। जा तू अपने कमरे में, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी। मेरा बेटा ही तुझसे बात करेगा अब। रात को जब दिवाकर घर लौट आता है तो कीर्ति दिवाकर को सब कुछ बताती है। ठीक है माँ, अब फिक्र मत करो, मैं अंशु से बात करता हूँ। दिवाकर अपने कमरे में जाता है। जी आ गए आप? कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस सर में हल्का दर्द है। सर में दर्द? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी। एक तो मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम हंस रही हो। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं हंस नहीं रही। अंशु, तुम इस घर से चली जाओ। माँ ने मुझे बताया जो भी तुमने शर्मा आंटी के घर किया, और किटी पार्टी में भी। नहीं जी, मैं ऐसे नहीं हूँ। तो अभी क्या हुआ था? क्यों हंस रही थी तुम? रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बताती हूँ आपको सब कुछ। अंशु डायरी में लिखकर दिवाकर को पढ़ने देती है। कुछ दिनों पहले मैंने गलती से हंसने वाली दवा पी ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसका असर कुछ दिन और रहेगा। अरे तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया अंशु? वो मैंने माँ जी को बताने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अरे ठीक है, मगर वादा करो, जब तक दवाई का असर ठीक नहीं हो जाता तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। और हंसूंगी तो बिल्कुल नहीं। लो, तुम तो फिर से हंस दी।